हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑयल क्यों है और उसके बारे में कोई बातें नहीं करता है। एक्चुअली स्पीकिंग कोई ऑयल क्यूज़ के बारे में बात करता ही नहीं। मैंने बहुत ही कम ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें बात हो रही हो ऑयल क्यूज़ की और उनको बिल्ड करने की। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑयल क्यूज़ से ही अनभिज्ञ हैं। यानी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस ऑयल क्यू का क्या एसेंस है, ये ऑयल क्यू क्यों ज़रूरी है और किस तरह से मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? प्रॉब्लम यही हो रही है, जो ये शॉर्टकट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि मैं इस स्टोरी में ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ। स्टोरी में आप क्या लिख रहे हैं, वो आप ही के थॉट प्रोसेस का एक आईना है। तो आप क्या लिखेंगे उस स्टोरी में वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी सोच उत्तम है, अगर आप सही में बहुत पॉजिटिव और उम्दा व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो आपकी स्टोरी नेचुरली अच्छी बनेगी। तो स्टोरी अच्छी बनाना या इंटरव्यूज़ में मैं कैसे इस सवाल का जवाब दे दूँ, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन, ये तैयारी गलत है, ऐसे मत कीजिए। परंतु प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे टीचर्स हैं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसे टीचर्स भी हैं जो हू हैव नो एक्चुअली अथॉरिटी टू टॉक अबाउट एसएसबी, बट देन दे आर टीचिंग एंड दे आर टीचिंग इट एट अ वेरी लो प्राइस। सो ऑब्वियसली आपका जो माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो प्राइस वाले डायनामिक्स में फंसता ही फंसता है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि उस चक्कर में यू आर एडिंग अ कंटेंट टू योर साइकोलॉजी which is no relevance। यह होगा, ऐसा ही होता है। So you're adding an element in your psychology which you are really not um, very clear about, or which you don't know about, and it finds a place in your subconscious mind, and that is how you start reacting। तो जितने भी ये लोग जो हैं, जो बिना अथॉरिटी के पढ़ा रहे हैं, और आई थिंक दे आर एक्चुअली ruining योर साइकोलॉजी। और उसमें क्या हो रहा है कि एक आधा कोई रिकमेंड हो गया। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई कहीं से भी रिकमेंड हो, जहाँ फ़ोटो मिली उसको उठा के अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया। कोई कनेक्शन नहीं, कोई लिंक नहीं, डाल दिया इंस्टाग्राम पे और जनरल सा स्टेटमेंट बना दिया कि कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग रिकमेंडेड। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, यही हो रहा है एक्चुअली। ये बहुत बड़ा फ़साड है एक्चुअली। अब सवाल ये है कि मैं कौन से ऑयल क्यू के बारे में बात कर रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल क्यू, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही ऑयल क्यू आपको घुमाता रहता है और आपके सारे ऑयल क्यूज को अफेक्ट करता है। उस ऑयल क्यू का नाम है लाइवलीनेस। अब आप सोचेंगे कि लाइवलीनेस ऐसा इम्पोर्टेंट कैसे है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइवलीनेस बेसिकली क्या है? लाइवलीनेस को अगर आप समझिएगा, तब आप इससे कोरिलेट कर पाइएगा। लाइवलीनेस का मतलब कोई लोग ये समझते हैं कि मैं हँसता रहूँ, मैं हमेशा दाँत दिखा के घूमता रहूँ, ऐसा नहीं है, लाइवलीनेस नहीं है। लाइवलीनेस इज़ नॉट एट ऑल related to how you are trying to process it. It is more than that. So, what is liveliness then? Liveliness is your ability or your capacity to stay buoyant. The term that is used is called buoyant. What is the meaning of buoyancy? Buoyancy का मतलब सीधा सा है कि to stay afloat। अब आप ऐसी सिचुएशन में जो आपके विपरीत हैं, जो अनुकूल नहीं है आपसे, अगर आप buoyant रहते हैं, if you are able to stay buoyant and able to stay on the surface, that is liveliness। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी है। उस एलिमेंट को हम कहते हैं and your ability to bring about a cheerful atmosphere around you। आपके चारों ओर का वातावरण आप कैसा बनाते हैं? डू यू मेक अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेंट बैकग्राउंड सराउंडिंग्स अराउंड यू?
आई मीन टू से डू पीपल लव टू बी विथ यू, ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा. If you see that people are trying to get away from you, if you see that people are trying to skirt you out, or they don't want to spend time with you, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन अपने आप में है कि somewhere probably you are creating atmosphere of dullness and boredom and seriousness. अब कई लोग सिर्फ ये बातें करते रहेंगे, मान लीजिए कि यार लाइफ बहुत खराब है, तो ये खराब है, तो वो खराब है. वो इतना ज़्यादा खराब है करेंगे कि आप भी उनके साथ जब बैठेंगे और सुनेंगे तो आपको लगने लगेगा कि यार ये बंदा तो सिर्फ खराब है, नेगेटिव बातें ही किए जा रहा है. तो ये कैसी बात हुई? तो उसमें क्या होगा कि शुरू में 4-5 लोग रहेंगे, धीरे-धीरे कट के वो बंदा अकेला हो जाएगा, या उसी के जैसा एक और बंदा उसको मिल जाएगा जो कि इक्वली डल ऑन लाइवलीनेस है. अब ये 2 लोग मिल जाएंगे, बोथ आर डल इन लाइवलीनेस, एंड व्हाट इज बाइंडिंग देम टुगेदर? द डलनेस. So both of them are doing one thing, that is they're criticizing everything around them. कॉलेज खराब, सिस्टम खराब, एडमिनिस्ट्रेशन खराब, जिस संस्था में काम कर रहे हैं वो संस्था खराब, पे खराब, दुनिया खराब, जहान खराब, लड़कियां खराब, लड़के खराब, सब खराब. कई बच्चे तो लाइवलीनेस इतना लो कर लेते हैं, और उसका क्या हो रहा है, वो सबकॉन्शियसली हुए जा रहा है. ही इज नॉट रियलाइजिंग इट, ही और शी, बट इट इज टेकिंग ओवर. तो वो इतना खराब कर लेते हैं कि अपने माँ बाप में भी पॉजिटिविटी नहीं देख पाते. और कुछ लोग इस लेवल पे चले जाते हैं जब वो अपने अंदर कुछ भी पॉजिटिव देख ही नहीं पाते. सो व्हाट दे थिंक इज कि दे आर यूजलेस, दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर पैथेटिक, दे आर समवेयर ऑन द बॉटम, नो वन केयर्स अबाउट देम, नो वन इज वरीड अबाउट देम. वैसे लोग क्या करेंगे? फिर नेगेटिविटी फैलाएंगे और धीरे धीरे अपने आप से भी दूर हो जाएंगे, एंड दे विल लूज टू व्हाट वी कॉल एज सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम अब चला गया, लाइवलीनेस गई. धीरे धीरे दुनिया सराउंडिंग बदलती गई, आप इतनी नेगेटिविटी फैलाते गए, आप इतने शांत रहते थे, आप इतने चुप रहते थे, आप लोगों से बात नहीं करते थे. उस का सबसे दुष्परिणाम ये हुआ, आपसे लोग कट गए, या आपके जैसा ही कोई एक दूसरा आपको मिल गया. सेल्फ लव चला गया. सेल्फ लव जाते ही क्या हुआ? सेल्फ स्टीम चला जाएगा. सेल्फ लव का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको धीरे धीरे सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है. मीन्स टू से कि यू डू नॉट वैल्यू योर सेल्फ, यू थिंक दैट यू आर pretty useless a personality, which ideally you are not, but then you think like that. And manifestations फिर वैसे ही होने लगते हैं. आपके आसपास में चीजें भी फिर वैसे ही होने लगती हैं. आपको लगने लगता है कोरिलेशन में कि हाँ ये सही था, हाँ ये सही है, हाँ मैं सच में ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. आपका जब आत्मस्वाभिमान गिरता है, सेल्फ स्टीम गिरता है, कैस्केडिंगली ताश के पत्ते की तरह आपको गिरा देता है. यू डोंट लाइक योरसेल्फ, you don't love yourself, your self esteem has gone down, your confidence also goes down. So now you see, from liveliness going down, it has come to confidence, which has gone down, because anyone who is not lively cannot be confident. Confidence has gone down, so one OLQ is gone. So liveliness, second OLQ. First OLQ is liveliness, that is gone, takes down your confidence, that is second OLQ. If you're not confident, can you take any initiative? I don't think so. So initiative also goes down. So you're not confident, you're not lively, you cannot take any initiative, you cannot decide then. So speed of decision also goes down, SOD also goes down. अब आप डिसाइड ही नहीं कर पाते करना क्या, करूं नहीं करूं, हाँ ना में चलते रहते हैं. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट OLQ है, उसका नाम है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. कॉन्फिडेंस डाउन है, इनिशिएटिव डाउन है, स्पीड ऑफ डिसीजन डाउन है, लाइवलीनेस डाउन है. यू कैनॉट इन्फ्लुएंस विद सच अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी. So your AIG also goes down. And whole full factor
That is called factor 3. Social effectiveness is gone. If your one full factor is down, no one can recommend you. If you have one full factor down, no one can recommend you. Trust me, guys. So if the factor goes down, if these 5 OLQs go down, which are interlinked to each other, which start from liveliness and affect your confidence, and then other AIG, SOD, and एक factor गया तो गया, it's almost over. Then it will have effect on your certain other OLQs also from other factors, like if your liveliness is not very high or if your confidence is low, it will reflect in your effective intelligence also, power of expression also. Then it might affect your cooperation values also. You're not lively enough to cooperate. तो देखते जाइए कि एक जो है कहते हैं ना कि एक इंसान या वो मछली पूरे तालाब को कैसे गंदा कर रही है। तो लाइवलीनेस पे आप अपने काम कीजिए। आप पूछने मत दीजिए अपने अंदर के विश्वास को। कैसे बिल्डअप कर सकते हैं लाइवलीनेस? अगर आपको लग रहा है, अगर आप इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं, एंड इफ यू फील दैट यस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, हाउ कैन यू बिल्ड लाइवलीनेस? मेरे हिसाब से 2 मंत्र मैं जरूर आपको छोटे-छोटे दे सकता हूँ। दुनिया भले कुछ भी कहे, the world may say whatever, what you say to yourself is far more important. So do not do not let go on you. Have faith on yourself, and also to augment that faith, have belief in God. By God, I do not necessarily mean spirituality. Believe in God essentially means have faith and belief in the system per se. Yes, there is a system, and yes, things will go good, and yes, I will work hard, and yes, working hard gives good results, and one day I'll be successful, and the things will come to me, and they're going to come to me. तो वो लाइवलीनेस को आपकी अलाइव रखेगा। और एक काम आप क्या कर सकते हैं कि अपने गोल्स को प्रैक्टिकेबल बनाइए। प्रैक्टिकेबल से मेरा तात्पर्य है कि उसको प्रैक्टिकली अचीव करने की कोशिश कीजिए। इन द सेंस कि एक बड़े सी गोल को अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरा तो बस ये है कि मैं अब ये कर लूँ तभी हैप्पी होऊँगा, नहीं। उसमें क्या हो रहा है कि अब आपने क्या किया कि अपने मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस लिमिट कर दिए हैं। उसको कंटेन करने के लिए आप क्या कीजिए, छोटे-छोटे गोल बनाइए। तो वीकली गोल बनाइए, इस वीक में मुझे ये करना है, इस वीक में मुझे ये करना है, इस वीक में मुझे ये अचीव करना है। उनको कंपार्टमेंटलाइज़ कीजिए। स्मॉल गोल्स बनाइए, उनको अचीव कीजिए। जैसे-जैसे आप अचीव करेंगे, आपको थोड़ा-थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगेगा, और वो गोल जो बहुत बड़ा-सा था, जो वैसे बहुत दूर दिख रहा था, धीरे-धीरे आपको लगेगा कि हाँ, आई एम रीचिंग आउट। दूसरा, लाइवलीनेस डाउन होने का डिफेंस ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स में एक मेजर रीज़न ये भी है कि बहुत सॉलिड प्लान भी आप लेके नहीं चल रहे हैं। कुछ वेग सा प्लान भी है कि चलो मैं सिविल सर्विसेज़ कर लूँगा। अब ये क्या है ना, ये वेग है और ये इस पे काम भी नहीं हो रहा है। तो आपको वो प्लान भी जो है वो अपने आप में डाउटफुल लगता है कि ये होगा भी कि नहीं होगा, मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। एंड दैट हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन यू, ऑन योर थॉट प्रोसेस। तो आप सॉलिड प्लान भी लीजिए और पैरेलल में लीजिए, यानी कि सीडीएस के पैरेलल में क्या एग्ज़ाम्स में निकाल सकता हूँ। चाहे मैं कैट का एम बना लूँ कि सीडीएस के साथ मैं कैट दूँगा, कैट करके मैं मैनेजमेंट करूँगा। प्रैक्टिकेबल बनाइए। If the plan is practicable and if it is achieved bit by bit, it will help you. एक और आखिरी इसमें मैं एडवाइस दे सकता हूँ कि आप प्लीज ट्राई टू लिव इन द मोमेंट। बहुत ज़्यादा आप पीछे मत रहिए, मतलब मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझसे ये नहीं हुआ, मैं ये कर सकता था या ये हो सकता था से। और दूसरा है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं हुआ तो क्या होगा। रादर बी इन द प्रेजेंट, यू आर प्रिपेयरिंग। मैं कहीं सुन भी रहा था, द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर जर्नी, योर डेस्टिनेशन बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। तो आप जब
तैयारी कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, इसको भी थोड़ा-सा आप पॉज़िटिवली लीजिए, अपने फाइट को भी एन्जॉय कीजिए, लाइवलीनेस को बुझने मत दीजिए। चेहरे से अगर हँसी चली जाएगी, तो वो आपके सेल्फ एस्टीम को अटैक कर सकती है। कीप दैट थिंग अलाइव डीप इन योर हार्ट एंड कीप फाइटिंग फॉर इट। आई होप यू लाइक माय कांसेप्ट एंड OLQs को समझिए, पर्सनैलिटी का निर्माण कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।